दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहे हैं। कल देखिएगा पहले हमने क्या डिस्कस किया था आपको बताना चाहिए। और मैंने आपसे देखिएगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा जाके देखिएगा। मैंने आपसे कहा था गैप अप हो तब भी क्या करना है, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी। गैप डाउन हो तब भी क्या है, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी। इतना अच्छी तरीके से सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी आज वर्क करी है कि मार्केट गैप अप खुला, बिग गैप के साथ खुला और फिर मार्केट संभल ही नहीं पाया। और जहां पे मार्केट ने अपना हाई बनाया उसके बाद मार्केट सीधा स्लाइड होता रहा, स्लाइड होता रहा, स्लाइड होता रहा और फिर निगेटिव हो गया। फिर निगेटिव में भी देखिएगा और ज्यादा प्रेशर आ गया, अभी दिखाऊंगा। तो ये आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आप अपने ट्रेड्स को, अपनी स्ट्रैटेजीज को और ज्यादा कन्वीनियंटली देखिएगा, आप उसको क्या करें, एग्जीक्यूट कर सको। ये इसलिए आपको बताया जाता है। तो कल ही आपको बता दिया था सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। आज भी फिर से बता रहा हूं सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी क्योंकि कल फ्राइडे है। आज डील होनी थी, डील रुक गई है। दो बड़े आउटकम आ चुके हैं, दो बड़े आउटकम आ चुके हैं। इवन गैप अप भी कल खुलता है तो भी डजंट मैटर, आप सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे फोकस करना। क्योंकि यहां पे देखिएगा फिर से ईरान ने शुरू कर दिया है। देखिएगा यूएस ने फिर से अपनी टोन चेंज कर दी है। टोन क्या चेंज करी है, यूएस ने कहा है कि अगर देखिएगा बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत में डिले हो रहा है ईरान की तरफ से, तो फिर से कॉम्बैट स्टार्ट करेंगे। और अगर वो डील के लिए एग्री नहीं है तो हम कॉम्बैट स्टार्ट करेंगे। कॉम्बैट मतलब युद्ध शुरू करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये सारी चीजें लाइव हैं, जाके गूगल करा करिए, वेबसाइट पे जाया करिए, गूगल करा करिए। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे तो आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। तो ईरान वॉर लाइव यूएस टू रीस्टार्ट कॉम्बैट, कॉम्बैट यानी युद्ध, इफ ईरान डज नॉट एग्री टू डील। अब डील अभी डिले हो रही है। अभी मुनीर जी गए हैं वहां पे, आपको पता होगा, अपना जो भी बड़ा बड़ा मीडिएटर बनने गए हैं, जो कि उनका इस्लामाबाद में भी फेल हो गया था। अब देखिए आगे भी फेल होता हुआ देखने को मिलेगा। तो वो डेट लेने गया है कि कब बैठ सकते हैं साथ में फिर से। तो वो चीज़ देखिएगा टाइम टेकिंग है। और यूएस को आपको पता है जितना टाइम लगेगा फिर वो उसकी टोन चेंज होने लगती है। तो टोन चेंज होना शुरू हो गई है। तो ये कल के लिए खराब अपडेट है। आप देख सकते हो पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस सेक्रेटरी ने बात बोली है, थ्रेट दिया है। अब थ्रेट से तो डील नहीं हो पाएगी। और कहा यूएस फोर्सेस आर रेडी टू रीस्टार्ट कॉम्बैट इफ तेहरान डज नॉट एग्री टू डील। यानी कि हमारी फोर्सेस तैयार हैं, हमने टाइम मिल गया, हमें टाइम ही चाहिए था। अब उनको क्या होना चाहिए ना कि तैनाती करनी थी, डिप्लॉयमेंट करना था, टारगेटेड एरिया सोचने थे, वो सब तैयार हो चुका है। अब टोन चेंज होने लगेगी फिर से। क्योंकि अगर क्रूड इस समय नीचे जाता तो यूएस के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यूएस भी उससे पैसा कमा रहा है, ईरान भी उससे पैसा कमा रहा है। तो वो एक चीज देखिएगा फैक्टर बन रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई ये जो चीज़ है कल इंपैक्ट करेगी, क्योंकि डील है नहीं। अब दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा यहाँ पे अब ईरान क्या कह रहा है। ईरान 5 ईयर प्लान का प्रपोजल तो दे चुका है, लेकिन वो ईरान परमाणु मुद्दे पे झुकने को तैयार नहीं है। तो शांति वार्ता कैसे हो सकती है। और ट्रम्प देखिएगा शांति वार्ता तब करना चाहते हैं जब दो बातें आप मानो, मेरी दो शर्तें मानो। तो एक तो उनकी तरफ की शर्त, एक के यहाँ पे एक इनका पेज फंसा हुआ है, फिर दूसरा देखिएगा थ्रेट भी दे दिया है आज अमेरिका ने। तो ये सब चीज़ें देखिएगा थोड़ा सा ट्रैपिंग की तरफ जा रही हैं कि फिर से ऊपर के लेवल पे रिटेल ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया जाएगा। और बिल्कुल देखिएगा उन्हें पता भी नहीं चलेगा इस चीज़ का। तो परमाणु मुद्दे पर देखिएगा यहाँ पे सेकेंड बड़ा बैड न्यूज़ आ रहा है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। और अगर परमाणु मुद्दे पे नहीं आप करेंगे तो वही एक मेन मुद्दा है। तो उसके कारण देखिएगा प्रेशर में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं निगेटिव मार्केट हुआ, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो गया था, हालांकि बाद में तो थोड़ी बहुत रिकवरी आ गई है। और इफ़ यू रिमेंबर हमने आपको 56,000 का ही सपोर्ट बताया था, तो वो भी देखिएगा टच हो गया था आज, बहुत अच्छे से टच हुआ था। सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी भी आपको बताई थी। तो आपने देखा कि ये प्रॉब्लम जो आ रही है, ये प्रॉब्लम दिख भी रही है मार्केट में। गिफ्ट निफ्टी अभी भी निगेटिव है, आप देख सकते हो। और यूएस के मार्केट देखिए, आपको पता है कि ट्रम्प के स्टेटमेंट के बाद निगेटिव होते हैं, क्योंकि यूएस में भी मल्टीपल डेटा आना है और उसका भी इम्पैक्ट है। और आपको पता है फेड को लेकर भी खींचतान चल रही है, ट्रम्प और देखिएगा जेरन पावेल के बीच में। तो ये मल्टीपल अपडेट है और कल फ्राइडे भी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी देखने को मिल सकती है। जो सपोर्ट रहेगा 24,000 का रहेगा, इसके नीचे जाता मार्केट तो प्रेशर बढ़ जाएगा। निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में देखिएगा 56,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये टूटेगा तो सबसे पहले आपको लेवल देखने को मिलेगा 55, देखिएगा 560, और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।